नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भूगोल, जियोग्राफी, और जियोग्राफी का आज 10वां वीडियो है। और आज इस 10वें वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चट्टान या रॉक। रॉक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है लूसेंट की बुक में जो दिया गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और उनके साथ साथ जो भी अन्य फैक्ट्स बन सकते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। और ये वीडियो आप लोग को सभी एग्जामों के हेल्पफुल हो सकता है, जैसे यूपी पीसीआर, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, वहाँ पे आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिल सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को कम्प्लीटली, और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट तो क्वेरी रहता है तो आप में इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, चट्टान या रॉक। रॉक से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी लूसेंट की बुक में दिया गया है, या अन्य फैक्ट्स को भी हम लोग साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कवर करते चलेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए, लगभग लगभग जो पृथ्वी पे 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इन जो 2000 खनिज हैं, इनसे कुछ ही ऐसे खनिज है कि जिससे हमें चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो उनकी संख्या यहाँ पे पूछा है, तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 20 है। 20 खनिजों से ही चट्टानें प्राप्त हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी की द्रव पदार्थों की घनी मतलब जैसे जो द्रव पदार्थ होता है वो घन में, मतलब एक तरीके से ठोस आकार में बदल जाता है, उस चट्टान को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। जैसे कि जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नीचे से जब भी लावा कोई निकलता है वो पिघलता रहता है, और वो फिर धीरे 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 वो क्या आता है, एक घन के रूप में, एक बड़े मतलब बड़ा एक चट्टान के रूप में आकार लेता है। तो उससे क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? यहाँ पे पूछा कि किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए, अग्नेय जो चट्टान है इसको प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं, प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय शैल कहलाते हैं। देखिए, अग्नेय शैल कहलाते हैं, देखिए चाहे आप चट्टान बोलिए चाहे शैल बोल लीजिए, बात एक ही है, या रॉक बोलिए। तो अग्नेय शैल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अग्नेय जो शैल कहलाती हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक तरीके के मौलिक शैल होते हैं, तो मौलिक शैल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन से चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कहने का मतलब है कि देखिए, निर्माण की दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो वो है अग्नेय जो चट्टानें होती है, ये सबसे पुरानी चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक अग्नेय चट्टानें, ये अग्नेय जो चट्टान, इसको प्राथमिक अग्नेय चट्टानें कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण तप्त व पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान होती है। देखिए, जो मतलब धरती के अंदर बहुत से लावे अभी भी उबल रहे हैं, तो अगर वो ठंडा हो जाता है, अगर धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो वहां पे अग्नि चट्टानें बन जाती है। वो बहुत पुरानी चट्टानें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टानें बनती है, अग्नेय जो चट्टानें हैं ये कैसे बनती है? तो ये देखिए, गर्म लावे के ठंडे होने से अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। जैसे कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि धरती के अंदर से जो लावा कभी निकलता है, और तो वो
निगर के निकलता है तो वो पहले तो गर्म अवस्था में रहता है, लावे के रूप में रहता है, पिघला हुआ रूप रहता है। और ये कुछ धीरे धीरे ठंडा होकर एक ठोस आकार लेता है, उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें। ऐसे पृथ्वी के अंदर भी होता है, पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है कि गर्म लावे होते हैं, तो अगर वो ठंडा हो जाता है तो उससे वो भी क्या है, आग्नेय चट्टानें होती कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह स्केल। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? देखिए जो मोह स्केल है इसमें इससे किसका मापन किया जाता है, तो ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो मोह स्केल जो है ये चट्टानों की कठोरता का निर्धारण करते हैं। मोह स्केल से ही पता चलता है चट्टान कितनी कठोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? देखिए ग्रेनाइट की गणना कहने का मतलब ग्रेनाइट की जो गणना है ये किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, तो ये की जाती है अद्वितीय या प्लूटोनिक। प्लूटोनिक जो होता है उसमें ग्रेनाइट की गणना की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा है? किसके बारे में? अग्नेय चट्टानों के बारे में। तो पहला जो कथन दिया गया ऑप्शन ए, अग्नेय चट्टानों से परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अग्नेय चट्टान जो चट्टानें हैं इसमें परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इन चट्टानों को रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में क्या होते हैं? रवे होते हैं, एक तरीके से हल्के हल्के से दाने टाइप के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है। जीवाशेष फॉसिल का अभाव पाया जाता है किसमें? अग्नेय चट्टानों में, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहा है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। जोड़ नहीं होते, अग्नेय चट्टानों में जोड़ नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, उस राइट उत्तर है। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार अग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या है, भू जमीन के अंदर जो है विशाल आकार के गुंबदाकार के अग्नेय चट्टानों का निर्माण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बौथोलिथ बोलते हैं। उसे क्या बोला? बौथोलिथ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों की अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए अवसादी जो चट्टान होती है इसमें जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? देखिए धरातल पे जो सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार जो पाया गया है वो कौन सी चट्टान है? वो अवसादी चट्टान के बारे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है धरातल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग अवसादी जो शैल है या अवसादी चट्टान है ये कितने परसेंट भाग पर ढका हुआ है? तो ये 75% भाग अवसादी शैलों से ही भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। देखिए भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी जो शैलों का निर्माण है उसमें कितना है? तो उसमें जो निर्माण है अवसादी शैलों का निर्माण वो कितना है? वो है हमारा 5% अवसादी शैलों का निर्माण का योगदान है। लेकिन जो 95% है, 95% जो है ये किससे बनता है? अग्नि जो चट्टानें होती है इससे इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो वो है हमारा कोयला। कोयला जो है ये जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार
किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है ये किस किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परत दर चट्टानों में पाया, क्योंकि कोयला जहाँ होता है वो परत दर परत ऐसे बनी होती है, परत दर चट्टान पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? देखिए, पेट्रोलियम जो पाया जाता है या खनिज तेल पाया जाता है, ये किन चट्टानों में पाया जाता है? ये प्राचीन शस्त्रीता जो चट्टान है, शस्त्रीती चट्टान है, उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा परतदार चट्टान नहीं है, तो परतदार चट्टान यहाँ पे हमें बताना है कि कौन परतदार चट्टान नहीं। देखिए, चूना पत्थर ये परतदार चट्टान है, बलुआ पत्थर ये भी परतदार चट्टान है, और सेल सेल जो है ये भी परतदार चट्टान, लेकिन क्वार्टर जाइंट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। क्वार्टर जाइंट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? यहाँ फिर से पूछा कि कौन सा परतदार चट्टान नहीं है, तो देखिए, जिप्सम परतदार चट्टान है, और कांग्लोमेरेट ये भी परतदार चट्टान है, और डोलोमाइट ये भी परतदार चट्टान, लेकिन स्लेट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिलक प्रकार की चट्टान है? निम्नलिखित में कौन बिलक प्रकार की चट्टान है? तो देखिए, संगमरमर जो है ये एक तरीके से बिलक प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो वो है कार्यांतरिक चट्टान जो है, इससे जो आंतरिक भाग में बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, ऊष्मा ऊष्मा और दबाव के कारण ये इन चट्टानों का निर्माण निर्माण हुआ है, कार्यांतरिक चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। देखिए, बलुआ जो पत्थर है ये परिवर्तित होता है, किससे ये परिवर्तित होता है? तो ये क्वार्टर जाइंट में ये बलुआ पत्थर परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर या लाइमस्टोन चूना पत्थर का कार्यांतरिक रूप है। चूना पत्थर का कार्यांतरिक जो रूप है वो क्या है? वो एक तरीके का संगमरमर जो है लाइमस्टोन का कार्यांतरिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरिक चट्टान है? यहाँ पे कहने का मतलब कौन से रूपांतरिक चट्टान है, तो वो है नीस। नीस जो है एक तरीके का रूपांतरिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए, रूपांतरिक जो चट्टान है वो अलग होती हैं, और कार्यांतरिक जो चट्टान है वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्यांतरिक चट्टान है? देखिए, कार्यांतरिक जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? वो देखिए, कौन कौन सी कार्यांतरिक चट्टानें हैं, एक तरीके से हम यही देख लेते हैं तो वो ज़्यादा से अच्छे से समझ आए। कार्यांतरिक चट्टानें मैं बता दे रहा हूँ। नीस कार्यांतरिक चट्टान है, उसके बाद साइनाइट 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 नीस ये भी कार्यांतरिक चट्टान है। उसके बाद हमारा हो गया ग्रेफाइट 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 भी चट्टान है। क्वार्टर जाइंट ये भी कारांतरिक चट्टान है। संगमरमर स्लेट स्लेट कोयला कोयला में कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये कार्यांतरिक चट्टानों का निर्माण। तो और भी हैं, तो इतने जो है ये मेन मेन है, तो इससे इससे हम आपको क्वेश्चन देखने को आसानी से मिले। अब आप बता सकते हैं कार्यांतरिक चट्टान कौन से? संगमरमर जो है कार्यांतरिक चट्टान है, मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? नीच जो चट्टान है ये किस चट्टान है? ये परिवर्तित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। परिवर्तित जो चट्टान है ये एक प्रकार की नीच कोटि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, सूची 1 और सूची 2 है, इनको सुमेलित करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, स्लेट जो है, स्लेट हमारा क्या है? स्लेट हमारा कार्यांतरिक सेल है, तो कार्यांतरिक चट्टान से है मिलके बनता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अगला है हमारा लिंगानाइट। लिंगानाइट जो है ये कैसे बनता है? लिंगानाइट एक तरीके का अवसादी सेल है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से।
और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट हमारा कैसे निर्माण होगा, बॉक्साइट का जो निर्माण होगा ये आलाव खनिज है। क्या है, आलाव खनिज है, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और ग्रेनाइट क्या है, अग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, अग्नेय चट्टान है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। तो देखिए ये मिलान जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो हमारा मिलान क्या है, 2, 2 के बाद हमारा मिलान क्या है, 4, उसके बाद है हमारा 3, उसके बाद है 1। 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो वो होता है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट का रूपांतरण है, जो बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए बालू पत्थर जो है कांग्लोमेरेट से नहीं बनता है, बालू पत्थर कांग्लोमेरेट नहीं बनता है, तो यही बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। चूना पत्थर जो है ये संगमरमर से बनता है, ग्रेनाइट नीस से बनता है, और ग्रेवे जो है ये सपोर्टाइक से बनता है। बिल्कुल सही है, लेकिन बालू पत्थर ये कांग्लोमेरेट से नहीं बनता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा रूपांतरिक चट्टान नहीं। देखिए स्लेट तो रूपांतरिक चट्टान नहीं, सिस्ट रूपांतरिक चट्टान नहीं है, लेकिन कायरोराइट्स जो है ये, डायरोराइट्स जो है ये रूपांतरिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। तो देखिए अपरदन जो है ये चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन ताप, दाब और धुलन ये चट्टानों के रूपांतरण के लिए दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अपरदन जो है ये चट्टानों के रूपांतरण से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है। अवसादी जो सेलें होती हैं इसका दूसरा नाम क्या है, स्तरित सेल। स्तरित सेल को अवसादी सेल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरिक चट्टान है। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरिक चट्टान है। देखिए ग्रेनाइट, सेल और डाइट ये रूपांतरिक चट्टान नहीं है, तो लेकिन स्लेट जो है ये एक तरीके का रूपांतरिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर। स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर है क्या कार्यांतरिक चट्टानें जो है। स्लेट और संगमरमर का कौन सा रूप है, कार्यांतरिक चट्टानों का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अग्नेय चट्टान कौन सी है। निम्न में अग्नेय चट्टान कौन सी है, तो अग्नेय जो चट्टान है वो ग्रेनाइट है, अग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। देखिए रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है, तो अग्नेय और तलछटी, तलछटी दोनों चट्टानों से इसका रूपांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्यांतरिक सेल है। देखिए यहाँ पे पूछा कार्यांतरिक सेल मतलब कार्यांतरिक चट्टान कौन से है, तो संगमरमर जो है एक तरीके कार्यांतरिक चट्टान में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरिक चट्टान नहीं है। यहाँ पे पूछा कौन सा रूपांतरिक चट्टान नहीं है, बाकी सब रूपांतरिक चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरिक चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या है, वो रूपांतरिक चट्टान नहीं है। ये क्या है, कार्यांतरिक चट्टानें हैं ग्रेनाइट, लेकिन और सभी क्या है, ये रूपांतरिक चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षयण। अपक्षयण कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। अपक्षय की है, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है, तो वो है हमारा किसका, अपस अपसटकन। अपसकन, अपसकन जो है, अपसकन को ही बेसाल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। बेसाल्ट, बेसाल्ट को ही अपसकन बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, इसकी जो क्रिया अपक्षय की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं? वो है ग्रेनाइट जो है, ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सी एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है? तो वो है ग्रेनाइट, एक वितलीय अग्नेय शैल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृत शैल है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मृत शैल है, तो अग्नेय जो है, अग्नेय शैल जो है ये मृत शैल के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टर जाइंट निम्नलिखित में किसका कार्यांतरक है? क्वार्टर जाइंट जो है ये किससे, मतलब कहने का मतलब ये किससे बना है? तो क्वार्टर जाइंट जो होता है हमारा, ये बलुआ पत्थर के द्वारा निर्माण होता है क्वार्टर जाइंट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पर अगर कोई डाउट्स और क्वेरी हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।